लोग। हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत 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 मज़े में होंगे। और जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए आदर प्रणाम। कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी सी और प्यारी सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी न्यू ब्लॉग में। और आप सभी ब्लॉग का अंत तक जुड़े रहिए, बहुत ही वाले हैं। और जैसा कि सुबह का टाइम हो रहे हैं दोस्तों, 8 बज रहे हैं और हम इधर सुबह का जो भी अपना काम होते हैं वो सभी निपटा लिए हैं। और आज मौसम भी दोस्तों धोनी तो नहीं है पर बहुत ठंडे मौसम है, हवा भी उतना नहीं चल रहे हैं और धोनी भी नहीं लगे, पूरा मौसम साफ़ है। और इतने में दोस्तों बाहर आए तो देखे मम्मी पापा भी आ गए हैं। एक दिन बाद बोल रहे थे शाम को आएंगे पर शाम को नहीं आए, उसके सुबह आ रहे हैं। तो लग रहा है जैसे नानी की तबीयत ख़राब हो गए हैं, तो अभी पूछते हैं कैसे हैं, पहले आने देते हैं। अपने बाबा जी से लड़ने लगे, यानी पापा जी से, कि आप हमें छुपा करके कहाँ चले गए थे, क्योंकि रात को गए थे तो इस सभी को पता भी नहीं थे कि पापा जी कहाँ गए हैं। और मम्मी जी तो रात को जब सुबह उठे तो खोज रहे थे कि हमारी दादी और पापा जी कहाँ, यानी बाबा जी कहाँ हैं। तो हम बताए थे तो इसीलिए गुस्सा कर रहे थे अपने बाबा जी पे। तो हम मम्मी जी से पूछे कि नानी की तबीयत कैसी है, तो मम्मी बता रही थी कि पहले से बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर के पास लेकर के गए थे तो कुछ सुई दवाई और पानी भी चढ़ाए डॉक्टर जी ने। और मौसी जी आ गए थे तो मौसी दी दोस्तों देखभाल करेंगे नानी जी की, तो इसीलिए मम्मी आ गए, क्योंकि घर पे भी दोस्तों काम रहते हैं। और पशु है तो पशु का चारा भी लाना पड़ता है और फिर इधर उधर का काम हो गए दोस्तों, सभी करना पड़ता है मम्मी को ही, खेतों का भी। तो इसीलिए मम्मी आ गए। और आते आते दोस्तों आलू भी ख़रीद के उधर से ही ले आए, क्योंकि उधर थोड़ा सा पैसा कम पड़ा तो आलू भी ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए सब्ज़ी बनाने के लिए आलू भी लेकर के आए। और ये जो पापा खोल के रख रहे हैं सभी को अलग अलग करके, तो ये दोस्तों प्याज का बीज है। ऐसे ही दोस्तों गांव में प्याज का बीज लाते हैं तो अच्छे से रखते हैं और फिर खेत तैयारी करते हैं दोस्तों, और फिर रुपाई करते हैं। तो हमारा खेत तो दोस्तों आधा तैयारी हो गए थे, पर जो कुछ बाकी है तो वो अभी करेंगे हम सभी। और पापा आए तो काम में लग गए, मम्मी भी, हमने बोला खाने के लिए तो बोले नहीं हम खा कर ही आए हैं, क्योंकि हमारा मामी जी है दोस्तों और नानी जी भी रहते हैं और मामा जी भी रहते हैं, तो वहाँ से खा कर आए, क्योंकि वहाँ पर और भी जल्दी खाना बन जाते हैं, क्योंकि गैस पे ही बनते हैं और मामा जी काम पे जाते हैं, तो इसीलिए। और वैसे भी नानी की तबीयत ख़राब थी तो कुछ जल्दी ही बन गए, तो वहीं से खा करके और खेतों में से ही दोस्तों प्याज का बीज लाए बुआई करने के लिए, क्योंकि हमारा यहाँ पर दोस्तों 7-8 से का 5 किलो मिल रहे थे और वहाँ पर दोस्तों 300-350 का एक 5 किलो मिले, तो मम्मी इसीलिए बोरी में भर के वहीं से ले आए। और आते ही दोस्तों प्याज का बीज लाए थे तो बोलने लगे सभी मिलकर के खेतों में काम करने जाएंगे। तो सभी को काम बता दिया गए कि कौन क्या काम करेंगे, कौन क्या काम करेंगे। तो मम्मी दोस्तों खुदाई कर रहे थे, जो थोड़ा बहुत बच गए थे तो वही मम्मी कर रहे थे। भी दोस्तों थे खेतों में पानी डालना, और जो जहाँ पर जो रोपेंगे खेतों सभी को तैयारी किए हैं और मिट्टी को खुदाई कर रहे थे, तो उसे हाथ से ठीक करना तो पापा करेंगे दोस्तों। तो पापा आ रहे हैं अपने कपड़े चेंज करके, तो तब तक मम्मी कर रहे हैं, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है दोस्तों हैं, तो तुरंत ही उसके बाद रोपना पड़ता है खेतों में। पूरा बीज खराब हो जाते हैं दोस्तों, पूरा बीज गलने लगते हैं, क्योंकि इसमें खाद पान दिया जाता है, तो इसीलिए। और इधर पापा आकर के दोस्तों फिर खुदाई कर रहे थे और हम हाथों से दोस्तों सभी मिट्टी को अच्छे से तैयार कर रहे थे और फैला रहे थे, जहाँ पर कम ज़्यादा थे तो वहीं पर अच्छे से सबको सही कर रहे थे। और इसमें दोस्तों ये वाला क्यारी में दोस्तों क्यारी बोलते हैं,
तो यहाँ पर दोस्तों पानी अच्छा खासा लग गए थे, तो हम दूसरे में पानी होने के लिए रख दिए थे भरने के लिए, और मम्मी बीज ले करके रोपाई करने चाह रहे हैं, देख सकते हो। क्योंकि हमें भी रोपना नहीं आता है दोस्तों, प्याज का बीज कैसे रोपते हैं, क्योंकि हम मायके में भी कभी नहीं रोपे हैं, तो इसलिए हमें नहीं आते हैं। तो पहले हमारा जेठ जी थे, हमारा ननद जी और हमारा हस्बैंड जी दोस्तों रोपाई करते थे, पर अभी तो कोई नहीं है घर पे, तो इसीलिए मम्मी को अकेला ही रोपाई करना पड़ रहा है। और इसीलिए मम्मी बोल रहे थे हम जल्दी जल्दी सारा निपटा लें ताकि हमारा बीज ख़राब ना हो, क्योंकि उतना महंगा भी पड़ा और उतना दूर से लाना भी पड़ा इसीलिए। और मम्मी लग गए हैं, तो मम्मी से दोस्तों बहुत जल्दी रुपाई हो जाते हैं, तो मम्मी बहुत जल्दी बहुत जल्दी कर लेंगे। और देख सकते हो दोस्तों ऐसा ही रोपते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे देना पड़ता है दोस्तों। जैसे एक नापते हैं दोस्तों बित्ता से, उंगली के अति साइज से, तो ऐसा ही करके रोपा जाता है। और जैसे धान का खेती करते हैं दोस्तों, वैसा ही प्याज का खेती भी होते हैं, धान को भी ऐसा ही रोपना पड़ता है और प्याज को भी दोस्तों ऐसा ही रोपते हैं। तो देख सकते हो इसी तरह से रोप रहे हैं। और मिट्टी दोस्तों पूरा तैयार किए हैं, तो इतना मम्मी को मेहनत भी नहीं लग रहे हैं, जल्दी जल्दी रुपाई हो रहे हैं, क्योंकि मिट्टी बहुत अच्छे से तैयार किए थे। और इधर कुछ बीज रखे हैं, जब वो हाथों में का बीज ख़त्म हो जाएंगे तो पास ही में रखे हैं, ले के रुपाई करेंगे। और इधर दोस्तों मम्मी इसमें क्यारी में जब तक रुपाई कर रहे हैं, जब तक हमारा जो काम बच गए हैं वो काम हम सभी निपटा लेते हैं, क्योंकि काम निपटाने का दोस्तों जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी हाथ नहीं चलाएंगे तो हमारा पूरा बीज खराब हो जाएंगे। तो देख सकते हो पापा भी अपना कामों में लग गए हैं। इधर का दोस्तों सभी हो गए थे, पूरा खुदाई हो गए हैं, और इधर का बाकी थे, तो इधर का पापा कर रहे हैं। और रियांश दोस्तों देख सकते हो मम्मी के पास बैठे हैं और मम्मी से बहुत ज़्यादा सवाल जवाब कर रहे थे कि ये क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो मम्मी बोल रहे थे तुम भी करो, तो मम्मी रियांश बोल रहे थे हमें कीचड़ लग जाएंगे, तो मम्मी का अटेंडमेंट भी कर रहे थे रियांश पास ही में बैठ करके, मम्मी भी काम कर रहे थे। रियांश को जो मन में आ रहे थे वो बोल रहे थे और हंस भी रहे थे दोस्तों, और हम सभी काम कर रहे थे। तो इस साइड का खुदाई थोड़ा सा ही बचे थे, तो वही पापा जल्दी जल्दी कर रहे थे। और इधर दोस्तों पानी इस साइड भी बहुत ज़्यादा लग गए हैं, तो हमारा काम तो दोस्तों इधर है नहीं, थोड़ा बहुत थे, तो जो अपना काम वो हम सभी निपटा करके और हम जा रहे हैं पशु को पोड़ा देने के लिए दोस्तों, खाने के लिए, क्योंकि 3 घंटे से हम इसी कामों में उलझे हैं, तो इसीलिए पशु को हम चारा भी नहीं दिए थे। तो अभी पोरा हम रख देते हैं, खाने चारा लगा देंगे खाने के लिए, वो भी सवेरे। और मम्मी का बीज दोस्तों ख़त्म हो गए थे प्याज का, तो वही बीज हम देने आ रहे हैं। और पानी भर गए थे वहाँ पर क्यारी में जहाँ पर प्याज बोआई कर रहे हैं, तो चला भी नहीं जा रहा था, पूरा पैर कीचड़ में धंस रहे थे दोस्तों, फिर भी बचा करके बीज दे आए। और पापा मम्मी अभी तक वहीं पर लगे हैं कामों में अपने। और इधर हम आ गए आंगन में, जो आलू को हम फैला करके रखे थे, तो हम उस सभी को उठा लेते हैं, क्योंकि इसमें का मिट्टी दोस्तों हटाना था। क्योंकि जब खेतों में से दोस्तों आलू को कोड़ के लाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा कीचड़ लगे रहते हैं, क्योंकि अभी गीले मिट्टी है और इतने अच्छे से अभी धूप भी नहीं आते हैं, तो इसीलिए कीचड़ लगे हैं। और वैसे भी पटा देते हैं पानी से ताकि आलू बड़े बड़े हो और जल्दी बढ़े। तो बहुत ज़्यादा मिट्टी लगे थे, तो हमने आंगन में फैला दिए, तो बहुत अच्छे हो गए हैं। तो हम अभी उठा करके सभी, और इसको जहाँ पर हम दोस्तों रखते हैं वहाँ पर रखाते हैं। और ये दोस्तों गांव का बहुत अच्छा आलू है, क्योंकि हम सब का यहाँ पर दोस्तों 2 किस्म का आलू होते हैं, एक तो लाल गुलाब होते हैं और एक गजड़वा बोलते हैं दोस्तों। वो काला रंग का होते हैं, हल्का काला भूरा रहते हैं। तो इसका सब्ज़ी दोस्तों बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। और जब इसका सब्ज़ी दोस्तों बनाते हैं तो ये सब्ज़ी ना, सब्जी में दोस्तों पूरा आलू बिखर जाते हैं, तो बहुत अच्छे और भी ज़्यादा लगते हैं। और इसका चोखा भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। आलू का दोस्तों ये खासियत है कि ये आलू बहुत जल्दी बढ़ भी जाते हैं, पक भी जाते हैं, बहुत जल्दी उबालते भी हो तो बहुत जल्दी उबल जाते हैं। और जब तक हम इधर काम अपने निपटा रहे थे, तो देख सकते हो मम्मी भी इतना ज़्यादा प्याज रुपाई कर लिए हैं, क्योंकि मम्मी का बहुत जल्दी जल्दी प्याज रुपाई करना आता है, तो इसीलिए मम्मी बहुत जल्दी कर लेते हैं। क्योंकि नानी के यहाँ पर भी दोस्तों मम्मी ही
प्याज बुआई करते थे, नानी बता रहे थे जब हमारे यहाँ पर आए थे। तो इसीलिए मम्मी का हाथ बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। जल्दी हो गए काम सभी मम्मी का। और करने के बाद दोस्तों मम्मी भी हाथ पैर धो लिए और चूल्हे के पास बैठ गए, क्योंकि सवेरे आज खाना बना रहे हैं। और हम भी सभी काम निपटाने के बाद दोस्तों कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि कपड़े मिट्टी में सन गए थे पूरा मिट्टी में काम कर कर के। तो पूरा कपड़े को रख दिए, कपड़े चेंज कर लिए और हम भी पैर हाथ धो लिए, क्योंकि 3 बज रहे थे दोस्तों। तो हम नहीं नहाए क्योंकि जुकाम हो जाते हैं, तो इसीलिए। और आज हम बनाने वाले हैं दोस्तों बत्थू का साग का सब्जी, वो भी आलू डाल के, वो एकदम देसी तरीके से और बहुत ज़्यादा टेस्टी। आप सब उंगली चाटते रह जाओगे, जैसे हम बनाते हैं वैसे आप सभी बनाना। तो दोस्तों हम उसके लिए पहले मसाला में हम लेंगे थोड़ा सा देसी सरसों पीला वाला, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा और अदरक और लहसुन, और इस सभी को हम दोस्तों मिक्सचर में अच्छे से पीस लिए और पास में रख देते हैं। और जब तक हम दोस्तों मसाला पीसे तब तक हमारा पानी भी गर्म हो चुके थे, जो भात बनाने वाले होते हैं दोस्तों। तो हम चावल को पहले ही फूलने के लिए रख देते हैं ताकि हमारा भात बहुत अच्छे बने। तो हम चावल को लगा देते हैं दोस्तों, पानी को हम बाहर रख दिए, उस चावल में से पसा करके अच्छे से, और फिर हम चावल को लगा देते हैं। और आज लकड़ी सूखी है दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आग जल रहे हैं और हमारा लग रहा है खाना भी बहुत जल्दी बन जाएंगे। सभी को भूख लगे हैं, सुबह ही खाए थे और हम खाना भी सिर्फ 2 ही जने के लिए बनाए थे, अपने और यांश के लिए। रोटी और सब्जी तो ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए मम्मी पापा को बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो मम्मी पापा ही बोले जल्दी खाना बनाने के लिए। तो हम पहले भात तो हमारा बन रहे हैं, तो हम बना रहे हैं साग को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, बत्थू का साग। तो दोस्तों साग भी मम्मी नानी के यहाँ से ही लाए थे, क्योंकि सब्जी कुछ थे नहीं, तो मम्मी को पता थे कि घर पे कुछ सब्जी नहीं है, क्या बनाएंगे। तो इसीलिए बत्थू का साग भी दोस्तों मम्मी तोड़ के ले आए, क्योंकि अपने मामा जी के खेत में थे, थोड़ी सी खेत में टहलने गए थे। तो मम्मी बता रहे थे, वहीं पर जल्दी जल्दी मम्मी और मौसी मिल के तोड़ लिए। और बहुत अच्छे देखने में दोस्तों लग रहे हैं साग, देख सकते हो, लग रहा है कि कच्चे खा जाए। और इस महीने का दोस्तों बत्थू का साग बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, जब इसका किसी भी तरीके से बनाओ तो बहुत अच्छे गाँव घर में एक सब्जी का दोस्तों बहुत तरीके से गांव का लोग बना करके खाते हैं और स्वादिष्ट भी दोस्तों बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम भी आज चलो बनाते हैं बत्थू साग का आलू डाल के। तो दोस्तों हम आलू को काट रहे थे, तो हमारा आधा ही आलू कटे, तो हमारा भात उबलने लगे। तो हम छोलन से चेक किए, तो हम थोड़ा देर चलाए और चलाने के बाद दोस्तों हमारा भात बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो हम दोस्तों भात को पसाना बोलते हैं दोस्तों, तो हम भात को पसा लेते हैं, यानी जो भात में पानी है दोस्तों हमारा सफ़ेद वाला पानी बोलते हैं, वो पानी को सभी को अच्छे से हम निकाल लेते हैं। तो ऐसा ही टेढ़े करके दोस्तों हम पसाएंगे। तो पूरा पानी निकल गए थे दोस्तों, तो हम फेंकाए और थोड़ी देर हम दोस्तों चूल्हे पे भात को और रखेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी रहते हैं वो अच्छे से सूख जाए और हमारा भात अच्छे बने। और हांडी में का भात का दोस्तों जब बनाते हैं तो एक खासियत होती है कि ज़रा सा कच्चे भात भी रह जाते हैं, और थोड़ी देर दोस्तों ढका हुआ रहने दो तो पूरा भात दोस्तों एक जैसा ही हो जाते हैं, कोई कच्चा पक्का नहीं रहते हैं, बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो हांडी में का गाँव घर में दोस्तों भात बनाने का एक तो ये फ़ायदा है। और इधर दोस्तों भात हमारा बन गए थे, तो हम चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा दिए थे। गरम हो गए थे, तो हम उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाले और थोड़ी सी जीरा डाले और 2 सूखी मिर्च डालने के बाद, और वो सब जो हमारा अच्छे से भुन गए और सरसों चटक गए, तो हम थोड़ी सी प्याज डाले। और दोस्तों प्याज को हमें कच्चा ही भुनना है, पूरा जला हुआ नहीं भुनना है। और उसके बाद दोस्तों जो वो भुन गए थे, तो हम उसमें डाल दिए आलू, और आलू को भी दोस्तों हमें बिना नमक हल्दी का ही थोड़ी देर भुनना है। और फिर हमारा आलू
भुन गए थे दोस्तों अच्छे से। तो उसमें हमने नमक, हल्दी और जो मसाला हमने पीसे थे वो डाले, और इधर धनिया का और थोड़ी सी सूखी मिर्च का पाउडर भी डाले दोस्तों, जितना चाहिए उतना। और फिर वो सभी डालने के बाद दोस्तों हम अच्छे से मसाला डाल करके दोस्तों आलू को फिर से भुने, और भुन रहे हैं अभी हमारा। और फिर उसके बाद हम दोस्तों बत्थू का साग डालेंगे। तो दोस्तों हम मसाला सब डाले, वो इसलिए नहीं दिखाए कि वीडियो लंबे हो जाते, तो आप सब बोलते कि एक ही स्टेप रोज़ रोज़ दिखाते हैं, तो इसीलिए आज नहीं दिखाए। और दोस्तों हमारा चूल्ही भी टूट गए हैं, तो हमारा चूल्ही भी ठीक करना है। तो देख सकते हो कढ़ाई कैसे टेढ़े लग रहे हैं। तो जब हमारे पास टाइम रहेंगे और जब दोस्तों बहुत अच्छी धूप निकलेंगे तो हम चूल्हे को भी ठीक करेंगे, यानी मिट्टी नहीं लगाएंगे और इसे अच्छे से तैयार करेंगे खाना बनाने के लिए। और इधर हमारा आलू भुन गए थे दोस्तों, तो हम इसमें साग रख देते हैं। और साग रखने के बाद हमें दोस्तों थोड़ी देर चलाना है, और चलाने के बाद हम दोस्तों इसे ढक देंगे, क्योंकि साग में के दोस्तों एक्स्ट्रा पानी है, वो अभी पानी उसमें से छोड़ेंगे, पानी उसमें से और भी ज़्यादा निकलेंगे। तो हमें उतना ज़्यादा अभी नहीं चलाना है, क्योंकि उसमें का एक्स्ट्रा पानी निकलेंगे तो हमारा जो भी साग बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कम होंगे। तो हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे, और फिर दोस्तों पकाने के बाद देख सकते हो हमारा जो साग पूरा कढ़ाई भरे हुए थे, तो वो देख सकते हो पानी जब इसमें से छूटे हैं तो कितना कम पे आ गए हैं। तो ऐसा ही हमें भूनना था। और ये दोस्तों इसके साथ दोस्तों हमारा मसाला भी बहुत अच्छे से पक गया। किसको पिलाओ रे, किसको पकने के बाद दोस्तों हम इसमें पानी रख लिए, पानी डाल दिए, क्योंकि दोस्तों जितना हमें पानी चाहिए था उतने हमने पानी डाले, क्योंकि हमें थोड़ी सी रसीली सब्ज़ी बनाना था, क्योंकि भात के साथ खाना था। तो इसीलिए जितना हमें पानी चाहिए था उतना ही पानी हम डाले, और इतना ही रसीली हमें बनाना था। और दोस्तों पानी डालने के बाद थोड़ी देर ढक के रख दिए, और बीच बीच में चलाते रहे। और फिर दोस्तों थोड़ी देर ही बाद ही हमारा सब्ज़ी पक के रेडी हो चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि आलू भी हमारा अच्छे से भूनते भूनते दोस्तों बहुत अच्छे से पक गए थे। और साग में दोस्तों साग को पकने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगते, बहुत जल्दी साग पक जाते हैं। और वो भी बत्थू का साग जब सॉफ्ट रहते हैं और नए रहते हैं, जब तोड़ के लाते हैं तुरंत ही बनाते हैं, तो और भी ज़्यादा जल्दी पक जाते हैं। सकते हो दोस्तों हमारा सब्जी पक के रेडी हो चुके हैं। कितने अच्छे देखने में लग रहे हैं, बिल्कुल देसी सब्जी लग रहे थे दोस्तों बत्थू साग का। पापा के लिए दोस्तों थाली लगा देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा भूख पापा जी को ही लगे हैं। तो देख सकते हो दोस्तों हम देसी थाली लगा रहे हैं, तो उसके लिए हम पहले थाली में भात निकाल लेते हैं। और भात दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्म थे, तो हमारा हाथ भी जल रहे थे, पर हम सबको दोस्तों आदत हो गए हैं इतना गरम भात लगाने का थाली में, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पर गरम गरम ही खाते हैं। जैसे गरम गरम खाना का टेस्ट दोस्तों दुगुना हो जाते हैं, और सभी को दोस्तों ठंडी मौसम में गरम गरम ही खाना पसंद है। तो पापा में ही हम भर भर के सब्ज़ी डाल रहे थे, क्योंकि पापा को इस चीज़ का सब्ज़ी दोस्तों बहुत ज़्यादा पसंद है, और मम्मी को भी बहुत पसंद है, पर उससे ज़्यादा पापा को पसंद है, तो पापा में ही हम ज़्यादा डाल रहे थे। और इधर देख सकते हो अभी हमारा पापा के लिए देसी थाली रेडी हो चुके हैं। जाइए आप सब भी बत्थू साग को आलू डाल के सरसों पीस करके सब्जी बनाए हैं खाने के लिए, वो भी गर्मा गर्म टेस्टी। और इधर दोस्तों मम्मी के पापा के लिए थाली लगाए थे, पर मम्मी खाने पे बैठ गए, क्योंकि पापा कुछ काम कर रहे थे। तो मम्मी बोले हमें पहले दे दो, और पापा भी बोले बाद में हम खा लेंगे। और इधर दोस्तों एक चूहे मरे हुए थे आज घर में, तो रियांश लेकर के घूम रहे थे इधर उधर, तो हम डांटे तो वो नीचे फेंक दिए। और वही देख सकते हो आयांश उसे फेंक रहे उस तरफ, क्योंकि चूहे से दोस्तों रियांश को बहुत ज़्यादा प्यार है। मरे हुए चूहे थे दोस्तों, और फिर उसे परेशान कर रहे थे, तो हमने उसे डांटे तो फेंक दिए और रोने लगे, और आयांश उस साइड फेंक के बाद दोस्तों जो भी हमारा काम थे दोस्तों शाम का, वो सभी हमने निपटा लिए। कपड़े सभी सूख गए थे दोस्तों, तो वो सभी घर में रख लिए। और इधर दोस्तों रियांश का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, हर ज़रा सा ही दोस्तों सर्दी जुकाम थे, तो बोल रहे थे कल डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगे।
पर अचानक से दोस्तों बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए, तो इसे हम कल डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगे। और बुखार भी दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो इसी कारण से दोस्तों बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। इससे पहले खिलाते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोते हैं जब बच्चों का तबीयत ख़राब रहते हैं तो रियांश को खिलाते खिलाते दोस्तों टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, 5:30 हो गए हैं। और आज दोस्तों धूप निकले हैं तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और मौसम के कारण से दोस्तों बहुत ज़्यादा बच्चों का तबीयत ख़राब रहते हैं। और कुछ ही देर पहले दोस्तों उल्टी भी हमारे ऊपर ही कर दी थी, तो फिर हमने कपड़े चेंज किए और उसका भी दोस्तों कपड़े चेंज किए, दोनों हम कपड़े चेंज किए। और दोस्तों जब उल्टी किए थे तो बहुत ज़्यादा कफ जैसे थे, तो लग रहा है बहुत ज़्यादा जुकाम हो गए हैं। तो कल देखो डॉक्टर के पास हम लेकर के जाएंगे। और मम्मी दोस्तों थोड़ा सा टाइम बचे थे तो बोले थे गेहूं देख करके आते हैं कि कैसा गेहूं है, क्योंकि गेहूं में दोस्तों सभी बत्थू का साग तोड़ लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा गेहूं ख़राब कर दिए हैं। तो इसीलिए मम्मी चेक करने गए थे। और उधर से दोस्तों बहुत सारा बत्थू का साग भी तोड़ के ले आए हैं, आप सब देख सकते हो बहुत ज़्यादा बत्थू का साग तोड़ के लाए हैं। तो हम दोस्तों कुछ रख लेते हैं अलग बिड़िया बनाने के लिए दोस्तों, जो उस दिन बनाए थे अगले वीडियो में वही बनाएंगे। इस साग का भी दोस्तों बनते, वो मटर साग का था और ये हम बत्थू साग का बनाने वाले हैं। तो हम अलग रख लेते हैं, जो हम पकाएंगे कल वो हम अलग रख लेते हैं, और जिसका हम बिरया बनाएंगे वो भी अलग रख लेते हैं। और रियांश को दोस्तों पापा जी लेकर के गए हैं खिलाने के लिए बाहर नहीं रो रहे थे, पापा जी के पास कुछ देर रहेंगे। और जब तक हम इधर शाम का काम दोस्तों जो भी है बचे हुए हैं हमारा वो सभी कर लेते हैं। और कल के लिए बनाने के लिए खाना दोस्तों हम अभी साग को अच्छे से देख करके रख लेते हैं, क्योंकि कल दोस्तों सुबह डॉक्टर के पास लेकर के जाना पड़ेगा। तो अभी तैयारी कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि कल हमें इतना ज़्यादा तैयारी ना करना पड़े। और सुबह दोस्तों धोनी भी लगे रहते हैं, तो सुबह तो और भी ज़्यादा बच्चे परेशान करते हैं और वैसे भी बीमार रहते हैं, तो बच्चों का मन करता है कि माँ के पास ही रहे। तो बहुत ज़्यादा हमारे पास लिए रोते रहते हैं हमारे गोद में आने के लिए। और सुबह इतना जल्दी उठा भी नहीं जाता है, क्योंकि बच्चे भी उठ जाते हैं। तो इसीलिए हम अभी भी सही कर लेते हैं सारा काम सुबह के लिए खाना बनाने के लिए। साग है, पापा गए थे जब आए थे ना, तो बाहर की तरफ गए थे तो किसी का गोभी कट रहे थे, तो पापा उसी के खेत में से बिन करके लाए थे बनाने के लिए। तो हम उसका दोस्तों कल सुबह बनाएंगे। और दोस्तों आज तबीयत ख़राब हो गए रियांश का, तो कुछ अच्छे भी नहीं लग रहे हैं। आप सबसे हम क्या कहेंगे, जितने भी हमारे दीदी बहन के बच्चे हैं दोस्तों सभी को अच्छे से रखें, क्योंकि अभी मौसम का कारण दोस्तों बहुत ज़्यादा बीमार बच्चे पड़ रहे हैं। तो बहुत अच्छे से बच्चों का देखभाल करो, हम बस यही आप सभी से कहते हैं। और दोस्तों आज का वीडियो बस हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और फिर मिलेंगे हम एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप सब खुश रहिए, अच्छे से रहिए।